आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। मेरे फॉलोवर द्वारा फोन करके ये वाली बात कही गई कि सर मुझे जानकारी दो कि जो नया कानून आया हमारा बीएनएस और पुरानी आईपीसी है, तो हम जो मुकदमे चलेंगे वो किस पे चलेंगे, बीएनएस पे चलेंगे या आईपीसी पे चलेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं आपको पहले डीपली बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन से पे चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसको समझे बिना आप उस पर नहीं समझ सकते क्यों। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी वीडियो या शॉर्ट कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। ठीक, अनुच्छेद 20। इसमें ये वाली बात है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को आप केवल एक बार ही एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 ये वाली बात कहता है आप उसे उस व्यक्ति को स्वयं के साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इन दोनों लाइनों का मतलब है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित कर दिया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित कर दिया, तो आप उसके खिलाफ केवल एक ही बार मुकदमा दायर कर सकते हो, दो दो बार नहीं कर पाओगे। और उसे केवल केवल एक ही बार दंडित करोगे। और किस धारा से दंडित करो, किससे दंडित करोगे? अपराध जिस समय ये अपराध कारित किया था उस समय कौन सी विधि लागू थी? कौन सी विधि लागू थी? क्या दंड था? ठीक है, कौन सी विधि लागू थी और क्या दंड था, उसी के अनुसार उसमें सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस जिस समय उसने अपराध कारित किया था उस समय तो 2 साल की सजा थी किसी अपराध के लिए, लेकिन जब जजमेंट की बारी आई तो उसके लिए 10 साल की सजा होगी उसी अपराध के लिए। तो हम ये वाली बात नहीं कह सकते हुजूर कि जो अपराध कारित किया है आज के हिसाब से सजा 10 साल की है। ठीक है, लेकिन उस समय कितनी थी? 2 साल की थी। तो अब 2 साल की दोगे कि 10 साल की सजा दोगे उसे? बताओ। उसे 2 साल की ही सजा मिलेगी, 10 की नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस समय वो विधि लागू थी, जिस समय उसने अपराध कारित किया, तो उस विधि के अनुसार उसे 2 साल की सजा थी। ठीक, तो उसे 2 साल की सजा ही मिलेगी, चाहे वो 50 साल या 20 साल बाद मिली हो, चाहे विधि ही खत्म को ना कर दी हो, लेकिन उसका विधि का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक इस अपराध को पूर्ण रूप के एक तरह से कह सकते हैं जजमेंट ना कर दिया जाए। इसका इस अपराध का जजमेंट न्यायालय द्वारा ना कर दिया जाए, जब तक ये विधि उस फाइल में लागू रहेगी। अगर किसी किसी की फाइल में आईपीसी लिख रही है तो उसे आईपीसी के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। अब नई जो आई है बीएनएस, बीएनएस 1 जुलाई के बाद जो होंगे उनके आगे बीएनएस लिखी आएगी, आईपीसी नहीं आएगी। ठीक है ना, ये वाली बात समझ जाओ। तो मैंने जो जानकारी पूछी थी मैंने आपको बता दी कि अनुच्छेद 20 की वजह से ये नियम लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 20 ये वाली बात कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है, क्यों किया जाएगा? क्योंकि अनुच्छेद 20 वाली बात कहता है। ठीक है, मनु शर्मा वर्सेस दिल्ली वाले राज्य केस में 2010 वाले केस में ये वाली बात कहेगी दोनों पॉइंटों के बारे में। और योगेंद्र कुमार जायसवाल वर्सेस बिहार राज्य 2016 इस वाले केस में भी ये वाली बात कही गई है दोनों के लिए। ठीक, अगर आपको कोई भी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।